आया है ईट एंड स्लीप, खाना है और सोना है। और हकीकी क्रिसमस सिर्फ उन लोगों का है जो रूह की रहनुमाई में चलते हैं। आज फिर हम खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करते हैं। सुनिएगा, आज 3 बातें सीखेंगे। पहली बात, आसमानी रोया को पहचानना। आसमानी रोया को कैसे पहचान सकते? मुताला हमने किया है, इसके दूसरे बाब की पहली 12 आयत की तलावत की है। मत्ती के नाम का माना खुदा है और आसमानी रोया के साथ चलने वाले ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। फरिश्ते ठीक जगह पर पहुंचे। फरिश्तों ने जब ये सब कुछ देखा और रहनुमाई ठीक मिली, वो किसी पूछते पूछाते कोई और बंदे के पास नहीं, वो 2-3 में से चूज किया हो कि ये ठीक है, उसी जगह पर पहुंचे और उसी मुकद्दसा के पास पहुंचे जिसको खुदा ने चुना था, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक थी और जिस पर खुदा का फजल हुआ था। उसी के पास ये पैगाम आया। खुदा की रहनुमाई में चलने वाले ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, फिर चुरवाहे बड़ी खुशी की बिशारत है। खुशी की बिशारत सिर्फ एक शायद खानदान तक हो या सिर्फ एक जिंदगी तक, ना सिर्फ ये किसी एक फर्द, एक कौम, एक कबीला के लिए, बल्कि ये आसमानों से खबर है। और आसमानी खुदा जो है वो फरिश्तों को भेजने वाला है। ये सारी दुनिया सारी दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हुआ है। सारी दुनिया का नजात दहिंदा जो अव्वल और आखिर है वो दुनिया में आया है, जो कलाम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा है। और जलाल, वही जलाल फरिश्ते जब नाज़िल हुए तो उन जगहों पर चमका और वो डर गए। और आज भी बहुत से लोग डरे हुए हैं खुदा उनके जलाल से, खौफजदा है खुदा से, वो डरते हुए आते हैं। खुदा ईमानदारों खौफजदा नहीं करता, खुदा मोहब्बत करता है, बच्चों को प्यार करता, खुशी के साथ उसके हुजूर जाए, डरते हुए नहीं, खुशी के साथ। खौफ मोहब्बत वाला खौफ होना चाहिए, डर वाला खौफ नहीं। कुछ डर वाला खौफ जो होता है ना, वो चीखा कड़ा देता है, पर यह खौफ मोहब्बत वाला है। ये खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी देता है। आमीन। को उस रोया की रहनुमाई मिली। मजूसी उस रोया की रहनुमाई में, उस खुदा की रहनुमाई में चलना शुरू हो गए। मैं बात कर रहा हूं आसमानी रोया को पहचान लिया मजूसियों ने। मजूसी जब आसमानी रोया के साथ चले, एक दिन का सफर नहीं, फिर सफर एक दिन का हो या पूरी जिंदगी का हो, उससे ना दाएं ना बाएं। अगर दिन चढ़ जाता है तो सितारा नजर नहीं आता, रुक जाते हैं, क्योंकि एक टारगेट मिल गया है, एक मंजिल मिल गई है, एक शब्द मिल गई है कि इसके बगैर हम कुछ नहीं, हम इसको देखेंगे। हमारी रहाई है, हमारी शादमानी है, हमारी निजात है, हमारी है। वो निकले हैं, पीछे नहीं मुड़े। 2 साल तक चल, क्योंकि उनको एक मजूसी
जैसे ही रात होती है सितारा फिर और उनके आगे आगे उनकी रहनुमाई करता है। आज बहुत से लोग हैं जो कुछ दिन चलते हैं फिर कहते हैं नजर नहीं आ रहे, बस उनको हो रास्ता। पर ये मैं बात करूं सुमानी रोया को पहचानने वाले, जब वो रास्ता नहीं चेंज करते तो खुदा उनके लिए बरकत के दरवाजे खोल देता है, लोगों के दिल खोल देता है, खुदा अपना करता है। आमीन। सो ईमानदारों, ये फरिश्तों पर आसमानी रोया फरिश्तों को मिली, मजूसियों को चरवाहों को मिली, लेकिन आज ये रोया किसको मिली है? आज रोया के तहत है या रोने वाले मुंह के साथ आए हैं? लटके हुए मुंह ने कहते कपड़े नहीं चर्ची नहीं आए, कपड़े ना यीशु दोबारा माप देते हैं। उसके सामने दुनिया की सारी चीजें फीकी हैं। कपड़े अच्छे हो या बुरे हो, कपड़े उसने ये दिन आपके लिए दिया है, उस निजात हिंदा का दिन है, खुशी के साथ उसकी हजूरी में आए। लिखा है गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो और हम करते हैं उसकी बारगाहों में। तो आज कई सुते ने हम करते हुए, हम कोई नहीं है, सिर्फ अच्छा लिबास मिल गया तो ईद है। अगर खुदा मिल जाए तो कोई ईद नहीं। बहुतों की कपड़ों के साथ ईद होती है, बहुतों की खानों के साथ ईद होती है, पर ईमानदारों की लश्करों के खुदा के साथ जब वो आ जाते हैं आसमानी रोया मिल जाती है और खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। बाबू उनकी रहनुमाई करता है, उनका डायरेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है और उनको हील करता है और उनको तब्दील करता है और उनको अपने छलाव के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, लिखा है जो खुदा राजी है, खुदा राजी हो गया। चिरवाहों ने सुन ली, राजी हो गया। मजूसियों ने सुन ली, राजी हो गया। मुकद्दसा मरियम ने सुन ली, राजी हो गया। लेकिन आज अगर आप खुदा की सुन लेंगे, खुदा राजी हो गया, सारे काम बिगड़े हुए आसान हो जाए। दूसरी बात, यीशु की पहचान। पहली बात आसमानी रोया को पहचानो, दूसरी बात यीशु की पहचान। पहली बात को जो पहचान जाते हैं फिर यीशु को पहचानने वाले बन जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं अच्छा दुआ करने वाला, अच्छा गान वाला रूहानी नहीं। रूहानी हुआ जो बाइबल में जानता है, जो बाइबल को समझता है, बाइबल की रहनुमाई में चलता है, वो रूहानी है। आमीन। मसीह खुदा का रूह है। पहचान अगर जिसको मिल जाती है वो कहता है मसीह खुदा का रूह है, मसीह खुदा का कलमा है। क्योंकि नबियों पर जो नाज़िल होता था, खुदा का मसीह का रूह नाज़िल होता था। अगर हम पतरस के खत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है, मुकद्दस पतरस फरमाते हैं पर मसीह का रूह नाज़िल होता था। ईमानदारों, मसीह खुदा का कलमा है और कलमा कभी मुतकल्लम से जुदा नहीं होता। जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कलमा मुतकल्लम से जुदा नहीं है। और ईमानदारों, मसीह खुदा का अकलौता बेटा है। मसीह खुदा का अकलौता बेटा है। हालेलुया। बहुत से लोग निस्बती तौर से, बहुत से लोग उसको लकाबी बेटा कहते हैं, खिताबी बेटा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह लकाबी बेटा नहीं है, खिताबी बेटा नहीं है, हकीकी बेटा है। वो मौलूद है,
आमीन। वो क्या है? मौजूद है। वो मौजूद है, वो मुजस्सम हुआ है, मखलूक नहीं है। मखलूक और मौजूद में फर्क है। आगे बढ़ते हैं। वही खुदा का ममता है, वही कादिर मुतलक का पहचान करने वाला। जो मसीह की पहचान कर लेते हैं उसको कादिर मुतलक मान लेते हैं। कहते हैं वो कादिर मुतलक है, पूरी कुदरत वाला है, आसमान जमीन का अख्तियार उसके पास है, हर चीज पर अख्तियार उसका है, पूरी कुदरत रखता है। उसके खानदान हमारे खुदा लिखा है वो असल और अब्द है, जिसको आज मानता है कि कोई हर चीज खत्म हो जाएगी, नाम ना बदलेगा। वो असल से है, जब कुछ भी नहीं था, जब सूरज चांद तारे जमीन आसमान नहीं थे, वो था। क्योंकि अगर में पढ़े तो वहां पर लिखा है और उसी के वसीले पे तख्त हो, हुकूमत जमीन की हो या आसमान की, देखी हो या अनदेखी, सब चीजें उसी के वास्ते और उसी के की गई अवल है। ईमान करो, वो असल और अब्द है, वो खालिक और मालिक है। हर चीज वो खलक करने वाला है, हर चीज को खलक करने वाला वो है। ये जब पैगाम पहुंचा है ना, वो बादशाह होगा। आमीन। जी जी। वो अज़ल और अब्द है, वो अज़ली, वो खालिक और मालिक है। जो है यीशु में कुछ लोग इंसान मानते हैं, लेकिन वो खुदा का जो खुदा का जो, और फिर वो बादशाह, वो बादशाह है, करता है। जहां पर हम मायूस हो जाते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, आंसू बहाते हैं और खुदा के हुजूर वो को खुशी में बदल देता है। वो बादशाह है। हालेलुया। सो लिखा है कलामे खुदा में, क्या है वो खुदा है। जो पहचान, उनको पहचान थी मजूसियों को, है ना, पहचान थी। वो हम उसे सजदा करेंगे। इंसान को सजदा करना शिर्क है, गुनाह है, पर यीशु को सजदा करना इबादत है। हमें तो नहीं पता। यीशु पाक है, तू पाक है, सिजदों सिजदे करूं तेरी मैं झुकता रहूं। तेरी हजूरी में झुकता हूं। वो कौन है भाई? वो खुदावन है, इसलिए उसके आगे झुकते हैं। वो काहिन है, काहिन अपनी कौम के लिए खड़ा होता है, काहिन कुर्बानी चढ़ाता है, काहिन अपने लोगों का इंसाफ है करता है, काहिन तबीब होता है, काहिन सब कुछ अपने लोगों का होता है। ये काहिन है, ये हमारा सब कुछ है, ये हमारा तबीब है, ये हमारा शाफी है, हमारा इजी है, और हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। इसलिए
तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। हालेलुया। लिखा है वो जिंदा है। काहिन तो है, काहिन की जिंदगी में गुनाह होता ना तो काहिन कुर्बानी तो चढ़ाने जाता, अगर गुनाह जिंदगी में आ गए काहिन मर जाता। लेकिन ये काहिन गया है पर जिंदा आया है। मौत इसको अपने कब्जा में नहीं रख सकी। ये कहता है मौत कहां, मौत फतह का लुकमा हो गई। ये कहता है अब अपना बाद जिंदा रहूंगा। मौत और मेरे की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे खाने को कोई खोले नहीं सकता। मैं हूं। हालेलुया। लिखा है वो जिंदा है और निजात देना है। वो निजात देनी है। वो खुफारा हिफ्ज़ी है, दरमियानी है, छुड़ाने वाला है। मुबारक जिसकी खुदा बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकरदारी को खुदावंद सामने जो उसकी हजूरी में आ जाता है, गुनाह माफ हो जाते हैं। हम उस बादशाह के हजूर, हम उस यीशु के हजूर आए हैं। हालेलुया। वो शफी है। ऐसी एंड पे शिफाइया लिखिए थे बड़े लोग, है ना, वो शफी है। हालेलुया। इसी और आखिरी बात, वो मलून इसलिए कहते हैं जो पहले से बाप में, मलून इसलिए कहते हैं जो पहले से बाप के सुलम में होता है, उससे पैदा हो, जो पहले से। लेकिन मखलूक वो होता है जो पहले ना हो और बाद में नेस्ती से खलक किया जाए, और को नेस्ती से खलक किया गया है। इंसान मखलूक है। यीशु ये बाप के साथ था, ये इब्तिदा में था, इब्तिदा में कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। आमीन। हालेलुया। मगर यीशु खुदा की सूरत और खुदा के बराबर था, इसलिए फिलिपियों का मुसन्निफ कहता है वो खुदा की सूरत और बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा। कहां पर देखा? उसकी मां मरियम के, और उस घर में पहुंचकर, कहां पर पहुंचकर? उस घर में पहुंचकर। किस, कहां पहुंचे हैं? जहां बच्चा था, घर में। हाँ जी। आज गौर करें कि आप कहां पर पहुंचते हैं। असी हालेलुया दे नारे ते अखा बंद करके ते बड़े अपने आप रूहानी साबित करना है। जिन्हीं का चल जाना ते फिर वही रस्ते थे वही पाए हैं। गौर करें कि लिखा है वो घर में पहुंचकर सजदा कहां पर किया? इबादत करके जाते हैं, उसको सजदा करके जाते हैं। देखने की कोशिश करें। आपकी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, अपने घर में भी देखना शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी में है तो अपने घर में भी वो नजर आना चाहिए। हम कहते हैं मेरे साथ खुदा का है, पर पता नहीं मेरे जो जीवन साथी है वो पता नहीं, वो पता नहीं क्या क्या उसके लिए बोलते हैं। इसी की सूरत पर है। खुदा ने हमें अपनी सूरत और शुरू पर बनाया है। आमीन। ईमानदार पहुंचकर क्या लिखा है? सजदा किया। घर में पहुंचकर बच्चे और उसकी मां मरियम के पास को देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और डब्बे खोलकर सोना लगाम और मुर नजर किया। सोना बादशाह की इलामत है, वो बादशाह है। लुबान खुशबू है।
उसकी कुर्बानी खुशबू को जाहिर करती, जिंदा है, पाक है। और वो जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। जीना मसीह, मुकद्दस पौल कहता है जीना मसीह, मरना नफा, जीव या मरूं मसीह का हूं। अगर आपका जीना मरना के लिए आप मुर्दों वाली सोच छोड़े, वो मरा नहीं है, जी उठा है, इसलिए कि आप उसके साथ जिंदा रहे, उसने माफ किया। क्लोज करूंगा। एक बादशाह होता है और उसका बेटा, और वो बेटे को प्रपोज बताया कि इसलिए आदर है, हैं?